आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मंजीर काव्य संग्रह किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है। मंजीर जो रचना है ये काव्य संग्रह है, ये किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है, ये पूछा जा रहा है। ऊपर करूँ इसको मैं। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। गजानन माधव मुक्तिबोध का है, भारत भूषण अग्रवाल का है, गिरजा कुमार माथुर का है, नेमी चंद्र जैन का है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। मंजीर काव्य संग्रह किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह अगर पूछा जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंजीर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। निम्न में से गिरजा कुमार माथुर की कौन सी रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मुझे, रूपांबरा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, रूपांबरा अज्ञेय की रचना है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है। मुक्तिबोध को, अज्ञेय को, शमशेर बहादुर सिंह को, गिरजा कुमार माथुर को। राइट आंसर क्या होगा। अतिवादी को छूने वाला कवि गिरजा कुमार माथुर को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी, आप लोग बस रिवीजन करिए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। निम्न में से किस काव्य संग्रह के लिए गिरजा कुमार माथुर को 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनमें से कौन सी रचना है जिस पे गिरजा कुमार माथुर को 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, मैं वक्त के हूँ सामने और अभी कुछ और। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा मैं वक्त के हूँ सामने। इस रचना पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गिरजा कुमार माथुर को 1991 में, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हर धरती छाती में आत्मा अधीरा है, यह पंक्ति किस कवि की है। हर एक छाती आत्मा अधीरा है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है या कवि की है। अज्ञेय की, केदारनाथ सिंह की, मुक्तिबोध की, भवानी प्रसाद मिश्र की। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, यह पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है ना। मुक्तिबोध हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है, यह कथन किस आलोचक का है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की कविता है ये। ठीक है, अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है, यह कथन किस आलोचक का है। राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। आगे देखते हैं, भयंकर बात का कवि किसे कहा जाता है। आप लोग बताएंगे भयंकर बात का कवि किस कवि को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। आप लोगों ने क्लास देखी होगी पिछली क्लास, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अंधेरे में जो कविता है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशंका के द्वीप अंधेरे में, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है आप लोगों को। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा 1964। ध्यान से आप लोग इसको याद रखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा, च से चांद, च से 64। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है। निम्न में से
किस कवि ने या किस आलोचक ने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, बच्चन सिंह ने या मुक्तिबोध ने? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, कमलेश्वर को, मुक्तिबोध को या माथुर को, गिरजा कुमार माथुर को? हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। ठीक है, मुक्तिबोध को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुझे कदम कदम पर चौराहे कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? प्रश्न है, मुझे कदम कदम पर चौराहे जो कविता है वो मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? भूरी भूरी खाक धूल, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है? राइट आंसर क्या होगा इसका? यह जो कविता दिया गया है ये किस कविता से लिया गया है, किस में संग्रहित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? मुक्तिबोध रचनावली में किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुक्तिबोध। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये जो है ना क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन है, मुक्तिबोध रचनावली में किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सपोज करिए कि ये क्वेश्चन पेपर में आया, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि मुक्तिबोध का है। ठीक है, लेकिन हमारे मन में वहाँ डाउट ये आ जाएगा कि नहीं, अगर आयोग ने ये क्वेश्चन दिया है तो इतना आसान नहीं देगा, है ना, कंफ्यूज करने वाला तो ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो इतनी आसानी से कैसे इतना आसान क्वेश्चन दे देगा? तो वहाँ पे जो हमारा दिमाग इतना प्रेशर होता है कि हम सोचने लगते हैं, तो ज़रा सा आप सोचेंगे तो जो है गलत आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन को जो आप लोग दिमाग में एकदम बिठा के रखिए कि नहीं इसका आंसर यही है। वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत लोगों से गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि आसान क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से उसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कही? अंधेरे में कविता को जो है अस्मिता की खोज की बात किस आलोचक ने कहा है? बच्चन सिंह ने, अज्ञेय ने, नामवर सिंह और या धूमिल जी? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 15। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है ना, नामवर सिंह ने कहा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती है? धर्मवीर भारती की, अजित कुमार की, मुक्तिबोध की या प्रभाकर माचवे की? निम्न में से किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है या कही जाती है? मुक्तिबोध की कविताओं को, है ना, मुक्तिबोध की कविताओं को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, यह पंक्ति किस कवि की है? गिरजा कुमार माथुर की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मुक्तिबोध की या केदारनाथ अग्रवाल की? कविता में कहने की आदत नहीं है पर मैं कह दूं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मुक्तिबोध की पंक्ति है ये। ठीक है, मुक्तिबोध की पंक्ति है। सारी पंक्तियाँ आप लोग मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, है ना, कुंवर नारायण, इन सभी जो नई प्रयोगवादी जो कवि हैं
इन सब के जो है आप लोग धूमिल हो गए, रघुवीर सहाय हो गए, तो इनकी कविताओं को आप लोग कविता और पंक्तियाँ निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। खोजता हूँ पहाड़ पठार समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई, पर अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म असंभव संभवा। मुक्तिबोध की किस कविता की पंक्ति है? यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? खोजता हूँ पहाड़ पठार समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे वह मेरी खोई हुई, पर आत्म अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। राइट आंसर क्या होगा इसका? अंधेरे में। कविता इनकी जो मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, यह पंक्ति जो है अंधेरे में कविता से ली गई है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग देखते चलेंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, यह पंक्ति किस कवि की है? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, यह पंक्ति किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, अज्ञेय की या मुक्तिबोध की? राइट आंसर क्या होगा? यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो है पंक्ति मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रभाकर माचवे की कौन सी रचना है? मेपल, अनुरक्षण, जहाँ शब्द है, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सी रचना प्रभाकर माचवे की है? ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे प्रभाकर माचवे की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वप्न भंग व तेल की पकौड़ियाँ किसकी रचनाएं हैं? सर्वेश्वर की, भवानी प्रसाद मिश्र की, निराला की, प्रभाकर माचवे की। स्वप्न भंग और तेल की पकौड़ियाँ यह किसकी रचनाएं हैं? सही जवाब होगा प्रभाकर माचवे की, और ये व्यंग परक रचनाएं हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्नभंग व्यंग परक रचनाएं हैं प्रभाकर माचवे की। आगे बढ़ेंगे। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? आसान क्वेश्चन है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को उनके किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? गीत फरोश के लिए, सतपुड़ा के जंगल के लिए, बुनी हुई रस्सी के लिए या अनाम तुम आते हो? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है, कौन सा काव्य संग्रह है जिस पे भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बुनी हुई रस्सी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1972 में। 1972 में आप लोग ध्यान रखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पे? बुनी हुई रस्सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि की कविताओं की सहजता को देखकर गांधी जी के चरखे की सी सहजता का आभास होता है? आपको बताना है किस कवि की कविताओं की सहजता को देखकर गांधी जी के चरखे जैसी जो है सहजता का आभास होता है? शमशेर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या प्रभाकर माचवे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जो हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? आप लोग बताएंगे राइट आंसर। भवानी प्रसाद मिश्र को। और किसने कहा है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस कहानीकार ने इनको जो है गांधी का, कविता का गांधी कहा है। ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र ने खुद को क्या कहा है? चलिए मैं बता देती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है खुद को गांधी का बेटा कहा है। ठीक है ना, और कविता का गांधी इनको किस कहानीकार ने कहा है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत खुशबू के शिलालेख
व्यक्तिगत और खुशबू के शिलालेख किसकी रचनाएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र के, शमशेर के, नागार्जुन के या अज्ञे के? व्यक्तिगत और खुशबू के शिलालेख ये किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र के हैं और दोनों रचनाएं जो हैं 1973, प्रकाशन वर्ष है 1973। दोनों रचनाओं का 1973 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है? इदम नम, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी रचनाएं जो है भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इदम नम जो है 1977 में है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ 1977। त्रिकाल संध्या का प्रकाशन वर्ष जो है 78 है, 7/8 1978। परिवर्तन जिए जो है 76 में है। ठीक है, ये तीनों 77, 78, 76 आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीत किस कवि की है? आसान क्वेश्चन है ना। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह किस कवि की गीत है? आप लोग राइट आंसर बताएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र के। टाइम नहीं लगाएंगे आंसर बताने में, आसान क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र के। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन से कवि हैं जो फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आपको बताना है भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह चकित है दुख, गीत फरोश, अंतर्गत, खुशबू के शिलालेख। अगर आपने सीक्वेंस में याद किया होगा तो आपको फटाक से जो है याद आ जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम संग्रह काव्य संग्रह कौन सा है। गीत फरोश सही जवाब है हमारा। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1953। आगे देखते हैं, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? आप लोग बताएंगे, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूड्स का कवि कौन कहलाता है? किस कवि को जो है मूड्स का कवि कहते हैं? अज्ञे को, प्रभाकर माचवे को, सर्वेश्वर को या शमशेर को? मूड्स का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह को। ध्यान रखेंगे आप लोग, इनको जो है कवियों का कवि और मूड्स का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, रामचंद्र तिवारी का, मलयज का, नामवर सिंह का? सही जवाब है हमारा मलयज। मलयज ने कहा है शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी होगा, मलयज। अगला प्रश्न है, शमशेर के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य किसने कहा है? आपको बताना है शमशेर बहादुर सिंह के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य किसने कहा है? रामचंद्र तिवारी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा रामचंद्र तिवारी ने। रामचंद्र तिवारी ने शमशेर बहादुर सिंह के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चुका भी नहीं हूँ मैं रचना पर शमशेर बहादुर को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान, बिरला सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार? आपको बताना है, चुका भी नहीं हूँ जो रचना है
शमशेर बहादुर सिंह का। इस रचना पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? राइट आंसर हो जाएगा इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इस रचना पे जो है चुका भी नहीं हूँ जो रचना है, सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग जान लीजिए 1988। सॉरी 1988 नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चुका भी नहीं हूँ जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह का, इस पे जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किस वर्ष में मिला था? तो 1977 में। आप लोग ध्यान रखेंगे 1977 में। चुका भी नहीं हूँ का जो प्रकाशन वर्ष है मेरे माइंड से जो है मिस कर गया है, उसको ये जैसे याद आएगा मैं आपको बताती हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, अमन का राग एक लंबी कविता है, इसके रचनाकार कौन है? अमन का राग जो लंबी कविता है, किसकी कविता है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्तिबोध की या अज्ञे की? आप लोग बताएंगे अमन का राग किसकी लंबी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है ना, ये जो कविता है शमशेर बहादुर सिंह की है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ कविताएं कुछ और कविताएं काव्य संग्रह किस कवि के हैं? आपको बताना है कुछ कविताएं कुछ और कविताएं किस कवि की हैं? शमशेर बहादुर सिंह की ये काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है, कुछ कविताएं का प्रकाशन वर्ष है 1959 और कुछ और कविताएं 1961। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, बात बोलेगी हम नहीं यह पंक्ति किसकी है? बात बोलेगी हम नहीं यह पंक्ति किसकी है? बात बोलेगी हम नहीं के रचयिता कौन है? तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह ही हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात बोलेगी हम नहीं जो रचना है, इसका जो है प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा 1981 है। ठीक है, 1981। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब कवि हूँ, स्वयं के लिए यह कथन किस कवि ने कहा है? किस कवि ने कहा है अपने आप को मैं उर्दू और हिंदी का दोआब कवि हूँ? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी एवं नया साहित्य नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किसने किया? कहानी एवं नया साहित्य नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किसने किया? सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, किस कवि ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा था? निराला ने, मलयज ने, अज्ञेय ने, रामविलास शर्मा ने? अज्ञेय ने कहा था। राइट आंसर हमारा अज्ञेय हो जाएगा ऑप्शन सी। अज्ञेय ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि उपाधि दिया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समय देवता जो कि एक लंबी कविता है, यह किस रचनाकार की है? नरेश मेहता की, महिमा मेहता की, कीर्ति चौधरी की या रघुवीर सहाय की? समय देवता किसकी लंबी कविता है? नरेश मेहता की। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नरेश मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे। संशय की एक रात प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य का प्रकार है। संशय की एक रात प्रबंध काव्य का प्रकार है महाकाव्य, मुक्त काव्य, गीति नाट्य या खंड काव्य? राइट आंसर क्या होगा? यह गीति नाट्य है। राइट आंसर हमारा गीति नाट्य होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता द्वारा गांधी के जीवन पर आधारित खंड काव्य कौन सा है? इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता का है जो गांधी के जीवन पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? प्रार्थना पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना पुरुष। प्रार्थना पुरुष जो है नरेश मेहता की रचना है और यह गांधी के जीवन पर आधारित है, एक खंड काव्य है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? इनमें से किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है?
वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, हरी घास पर क्षण भर। अरण्या, आपको देखते ही पता चल गया होगा, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय का है। यह रचना जो है अज्ञेय का है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे नरेश मेहता के हैं। अरण्य कृति के लिए नरेश मेहता को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अरण्य जो रचना है उस पे नरेश मेहता को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1988 ईस्वी में। ठीक है, 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अरण्य रचना के लिए नरेश मेहता को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, नरेश मेहता को किस वर्ष भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था? नरेश मेहता को किस वर्ष भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1990। सही जवाब होगा 1990। आगे बढ़ेंगे, छोटा करो इसको, है ना, बड़ा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को साहित्य के लिए संपूर्ण योगदान के लिए किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? नरेश मेहता को साहित्य के संपूर्ण साहित्य के लिए, है ना, साहित्य के संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1988, 1990, 1991, 1992। 1990 राइट आंसर होगा हमारा 1990। अगला प्रश्न देखेंगे, ना होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहाँ होती हो। यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति जो है नरेश मेहता की है। ठीक है, नरेश मेहता हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, पंक्ति को ध्यान रखेंगे आप लोग। चाहता मन व किरण धेनुएं किसकी कविताएं हैं? चाहता मन व किरण धेनुएं किसकी कविताएं हैं? शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, नरेश मेहता की। चाहता मन व किरण धेनुएं जो कविताएं हैं वो नरेश मेहता की हैं। ठीक है, नरेश मेहता हमारा सही जवाब होगा।